Hi guys, this is Tuti Gogia. In case you are listening this voice for the very first time, you can go check out my social media handles. And this is season 4 of Stuti Speaks. And today I have a very special guest with me whose name is Anand Sharma. Anand Sharma is the founder of MMA Academy and also the head coach of the academy. He teaches people boxing, wrestling, muay thai, jiu-jitsu, strength and conditioning, yoga. I'll put all the details of his center in the description. It's in Gurgaon only. So I thought, why not to invite him on the podcast. And in case you sunte about self defense and how he started this journey of like functional training and everything. सो ओवर टू यू आनंद जी, आप अपनी जर्नी के बारे में बता दो कि कैसे आपने शुरू किया, कहाँ तक आप पहुंचे, एंड देन वील टॉक मोर अबाउट सेल्फ डिफेंस एंड और अदर थिंग्स इन डिटेल जो भी आप बताना चाहो. सो ओवर टू राइट। यू आनंद जी. या. सबसे पहले तो राम राम एवरीवन। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं एक गांव में पला बड़ा, पेलपा नाम है मेरे गांव का। और बहुत गरीब ब्राह्मण फैमिली से था, तो काफी स्ट्रगल झेलना पड़ा स्टार्टिंग में। स्कूल में भी सुबह उठ के जनरली रूटीन ये होता था कि सुबह 4 बजे उठ के अपनी एक्सरसाइज करना, फिर घर पे आना, भैंसों का काम करना, फिर स्कूल में जाना, फिर शाम को आके भैंसों का काम करना, फिर अखाड़े में जाना एंड ऑल। फिर 12th के बाद मैं नेवी में चला गया था घर का टेक केयर करने के लिए। वहाँ पे भी मैंने काफ़ी मेहनत की, कई फेजेस के थ्रू गुजरा जहाँ पे लोग गिव अप कर देते हैं, और मरीन कमांडो जो भी डाइवर गोताखोर जो टॉप पहुंच सकता है फिजिकल लेवल पे बंदा, वो पहुंच के मैंने 20.5 साल का हुआ तब तक मैंने नेवी छोड़ दी थी। और उसके बाद मैंने 3-4 साल मर्चेंट में कंटिन्यू किया, घर का टेक केयर कर लिया, फाइनेंशियल थोड़ा बेटर हो गया, और उसके बाद मैंने फिर से खेलना स्टार्ट किया। तो मैं 20 प्लस कंट्रीज घूम चुका हूँ, काफ़ी खेल चुका हूँ, नेशनल एंड इंटरनेशनल मेडलिस्ट। और 2018 में यूरोप से वापस आके मैंने अपनी एकेडमी स्टार्ट की थी, जो कि ओम जित्सु जो स्तुति जी ने आपको बताया। ये गुड़गांव बेस्ड है, सेक्टर 46। ये वन ऑफ द बेस्ट मिक्स मार्शल आर्ट एकेडमी में आती है पूरे इंडिया में। और इसके साथ-साथ मैंने एक बहुत ज़्यादा कोशिश की है वुमेन सेफ्टी और सेल्फ डिफेंस के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने की, जो कि अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाओगे आपको पता चलेगा कि कई जगह पे बुलाया भी गया है मेरे को, मेदांता, आईआईटी दिल्ली, उत्सव मीडिया, विप्रो, कैनविन करके जो डॉक्टर्स की फाउंडेशन है, कई यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में, और पसंद किया गया है उस चीज़ को। और कहीं न कहीं ये आज के टाइम की रिक्वायरमेंट भी होती जा रही है, वुमेन सेफ्टी और सेल्फ डिफेंस के प्रति अवेयरनेस। जैसे कि आप सुन रहे हो रोज़-रोज़ जितने केसेज़ एंड ऑल हो रहे हैं। तो हमारी कोशिश वही है कि इसके थ्रू भी कैसे थोड़ी बहुत हेल्प की जा सके, कैसे भी अवेयरनेस क्रिएट की जा सके आने वाले टाइम के लिए। तो ये मेरी छोटी-सी ये जर्नी थी जर्नी आपके है. लिए। हाँ, आपकी इसमें भी जर्नी आई आपको थिंक कोई बहुत ही डाउट हो तो ज़्यादा. आप पूछ सकते हैं। नहीं, कोई डाउट नहीं है. आई थिंक आपकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है, मतलब. बट थोड़ा-सा और डिटेल में बताओ, थोड़ा-सा और डिटेल में बताओ, हाउ वाज़ लाइक नेवी लाइफ, कैसा था वहाँ पे? क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, क्या करते थे? थोड़ा-सा डिटेल में बताओ, एंड हाउ वाज़ योर यूरोप जर्नी? एंड देन वील कम टू दिस सेल्फ डिफेंस हाँ, पार्ट लाइक श्योर। इन डिटेल. ओके। हुँ, हुँ. तो जब नेवी में मैं गया, तो जैसे मैंने बताया कि उस टाइम तक घर की हालत काफ़ी खराब थी, मम्मी-पापा का टेक केयर करना था, इसीलिए मैंने 17 की एज में नेवी जॉइन कर ली थी। फिर उसके बाद वहाँ पे मेरे को स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, उसी में मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि यहाँ पे ना स्पेशल टैलेंट की कोई कदर नहीं है। तो अभी तो सबको साथ चलना है अनटिल अनलेस जब तक मौका नहीं मिलता है। स्टिल मैंने जो 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है, उसमें एकेडमिकली और स्पोर्ट्स सब में टॉप किया, तो मेरे को ऑल अराउंड बेस्ट का भी अ, ये वो मिला था, क्या बोलते हैं अवार्ड इनाम, अवार्ड पूरा या. हुँ. सर्टिफिकेट जो भी बोलो आप। उसके हुँ. बाद जब मैंने गोताखोर लोगों को देखा, तो मेरे को बहुत इंट्रिग हुआ। जैसे आपने देखा हो तो भाग मिल्खा भाग मूवीज़ में जब वो स्पोर्ट्स वाले लोगों को देखते हैं ना कि अरे यार इनको खाने को भी ज़्यादा मिलता है, रिस्पेक्ट भी ज़्यादा मिलती है। सेम, सेम। क्योंकि उनको पे भी ज़्यादा मिलती थी और उनको रिस्पेक्ट भी ज़्यादा मिलती थी, और एक्स्ट्रा राशन और वो तो है ही। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मेरे को भी गोताखोर बनना है। पर जब तक मेरी स्विमिंग ऐसी थी कि मैं 50 मीटर में 2-3 लीटर पानी पी जाता था। तो मैंने काफ़ी मेहनत की। जब
सुबह एक्स्ट्रा टाइम पे उठ के भागना, दौड़ना, बेस के चक्कर काटना। शाम को सेल्फ स्टडी के टाइम पे मैं उधर अपने यहाँ जो मॉनिटर होता था उसको बोल के भाग जाता था। रात में सबके सोने के बाद 11 साढ़े 11 मैं डाइविंग स्कूल के गोता उसमें जाता था स्विमिंग पूल में। पूरे बेस में वही खुला रहता था, नाइट में उधर ड्यूटी रहती थी बंदों की। तो उनसे पूछता हाथ जोड़ के, सर प्लीज बताओ कि कैसे करना है, क्या गलती कर रहा हूँ मैं। वो बताते, फिर मैं करता। मेरे को याद है मैंने ट्राई करते करते ना 200 राउंड मारे हुए हैं स्विमिंग पूल के विदाउट टचिंग या बिना रुके। तो उस पीरियड में मेहनत बहुत की। फिर मेरी फर्स्ट पोस्टिंग आई अंडमान में, और वहाँ पे अच्छा। बहुत किस्मत ने भी साथ दिया। एक स्टेट ट्रायथलन टीम होती है उधर, उसमें मैं सिलेक्ट हो गया था, जिसमें स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग और ये तीनों चीजें बारी बारी करनी होती विदाउट स्टॉपिंग। तो उसकी वो तो एक्स्ट्रा आयरन मैन प्रिपरेशन। नहीं होती? दैट इज सब आयरन जगह अलग मैन। अलग नाम होता है उस नाम टाइम होते हैं। पे। हम्म। मतलब ये बात है 2008 के मिड की, आई थिंक अराउंड उस टाइम पे, 2009 के अराउंड। तो उसने काफी हेल्प की। वहां पे भी मेरा सेम था कि अपनी ट्रेनिंग करनी ही करनी है। अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो भी, बाहर नहीं जा पा रहा हूँ तो वहीं शिप के आसपास करूंगा, वहीं पे सी में कूद के, चाहे डर लगे कुछ भी। फिर जब चांस मिला तो मैं गोताखोर के लिए गया। वो एक को ऐसा कोर्स होता है जनरली साल में 2 बार, कि उसके लिए 500 700 1000 लोग जाएंगे, और फिर लास्ट में बहुत कम लोग बचते हैं 2 महीने की स्क्रीनिंग के बाद। मेरे को याद है हमारे बैच में आई थिंक हम 17 लोग बचे थे। तो अच्छा। इतना हार्ड होता है वो बंदे के ऊपर। उसमें विल पावर बहुत मैटर करती है, उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती, क्योंकि लोग गिव अप कर देते हैं जब चीजें हार्ड होनी स्टार्ट होती हैं वहां पे। और मेरा बचपन से यही था कि चाहे कुछ भी करूंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा। नाइस। उसके बाद जब वो कर लिया तब सेटिस्फेक्शन हुआ, बट सेटिस्फेक्शन फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि एक तो बचपन से खेलने का भी कीड़ा था, और दूसरा ये भी था कि मेरे को कुछ ना कुछ और स्पेशल करना। हम्म। या कंटिन्यू। आप देख पा रहे हैं मेरे को? या एकदम से ये कंटिन्यू। वो चेंज हो गया, क्या बोलते हैं। दैट इज ओके, यू कैन कंटिन्यू। या ओके। फाइन। सो या। यूरोप में मेरी लैंड बेस थोड़ा बहुत, जो अपना भी टेक केयर करना था, और ऊपर से ट्रेनिंग नहीं छोड़नी थी मेरे को खेलते खेलते, क्योंकि कंपटीशन भी खेलने हैं, वही मेन फोकस था। तो जहाँ पे मैं रह रहा था उस सिटी में कोई अच्छी एकेडमी नहीं थी। तो मेरे को शाम को, दिन में काम करके शाम को 4 बजे मैं ट्रेन पकड़ता था, 6 बजे लगभग वहाँ पे पहुंचता था। 6 साढ़े 6 साढ़े 8 9 बजे तक ट्रेनिंग करके 11 बजे तक वापस आता था। तो वहाँ पे भी स्ट्रगल थे, बट हाँ एटलीस्ट लाइफ ने कुछ सिखाया उसके थ्रू। और मैंने छोड़ा नहीं, कि चाहे कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, मेरे को करना है तो करना है। और 2018 में मैं वापस आया था, मई के अराउंड। तब मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था कि मेरे को अपनी खुद की एकेडमी खोलनी है, मेरे को भी उन लोगों की हेल्प करनी है। जैसे जब मैं था इस स्टेज में, अगर कोई मेरे को ऐसे अगर रास्ता दिखाया होता तो मैं काफी बेटर कर सकता था। मेरे को 25 26 की एज तक इतना टाइम नहीं लगता, मैं बहुत अर्ली फेज में काफी बेटर कर जाता था, जिस टाइप की मेरी मोटिवेशन थी। तो एकेडमी खोलने के बाद सेम सेम वे, सेम माइंडसेट के साथ मैंने इधर भी कंटिन्यू किया। और बीच बीच में जैसे मैंने बताया, वुमेन सेफ्टी, सेल्फ डिफेंस को लेके कोरोना में मैंने गांव के बच्चों को भी बहुत सिखाया। आपको वो सब चीजें यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे भी देखने को मिलेंगी। ऐसे करके धीरे धीरे लाइफ चलती गई। बट हाँ, हम्म। ये है कि एटलीस्ट
कुछ लोगों को तो मैं ज़रूर हेल्प कर पाया हूँ इस फ़ेज़ के थ्रू। फॉर श्योर काफ़ी कुछ नहीं आई थिंक काफ़ी लोगों को कर पाए होंगे। सो ये तो आपकी बैकग्राउंड हो गया जर्नी के बारे में। देन हाउ डू यू राइट, स्टार्टेड दिस सेंटर लाइक एकदम से तो ऑब्वियसली ग्रो नहीं करा होगा। लाइक हाउ डिड यू स्टार्टेड ट्रेनिंग एमएमए एंड थोड़ा-सा ये टेक्निक्स के बारे में बता दो कि क्या-क्या टेक्निक होती है? लाइक एमएमए क्या होती है? जिउ-जित्सु क्या होती है? हाउ डू राइट, श्योर। दीज़ वर्क? हाँ जी, हुँ, हाँ हुँ। जी। सो जैसे मैंने बताया मर्चेंट नेवी छोड़ने के बाद मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी दिल्ली में एक क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब है वहाँ से। हुँ, वहाँ के कोच सिद्धार्थ जी हैं, उनके अंडर मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा और फिर मैं यूरोप शिफ्ट हुआ था, तो वहाँ पे एक रिबेरियो जित्सु करके अकेडमी थी, जहाँ पे मैं ट्रेन करता था और फिर वापस आने के बाद मैंने अपनी खोली अकेडमी। नाउ बात जब आती है मिक्स मार्शल आर्ट की, बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, वो मार्शल आर्ट के नाम पे सिर्फ़ कराटे, ताइक्वांडो समझते हैं, बट ऐसा हुँ। नहीं है। मार्शल आर्ट का मतलब जो भी चीज़ हम अपनी डिफेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको हम मार्शल आर्ट बोलेंगे। वो उसमें कराटे हो सकता है, ताइक्वांडो हो सकता है, बट मैं जो मेनली मैंने जो 4 फ़ॉर्म प्रैक्टिस की हैं, वो हैं बॉक्सिंग, रेसलिंग, जिउ-जित्सु और मुay थाई। सो बॉक्सिंग, रेसलिंग तो बोलने से समझ में आ जाता है सबको क्या है, राइट? लेकिन मेरे को ये भी सोच पूछना है, सॉरी ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, हाउ इज़ हुँ, हुँ। बॉक्सिंग डिफरेंट फ्रॉम रेसलिंग? हाउ कैन आई नो मतलब ऑन अ लेवल मुझे पता है कि रेसलिंग ये लोग करते हैं, बॉक्सिंग ऐसा होते हैं, बट ऑन अ लेवल बॉक्सिंग और रेसलिंग में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, श्योर मैं थोड़ा सिम्प्लीफाई कर देता हूँ हमारे लिसनर्स के लिए। तो जब हुँ, हम बात करते हैं बॉक्सिंग की, तो बॉक्सिंग का मतलब क्या है कि आप स्टैंडिंग में अपने पंचेज़ के थ्रू अपने आप को डिफेंड करना सीखते हो। अपने हाथों के थ्रू जब आप पंचेज़ मारते हो तो अपने आप को डिफेंड करना सीखते हो और उस साथ-साथ में ऑफेंस भी होता है। जब हम रेसलिंग की बात कर रहे हैं, तो रेसलिंग में होता है हमारा प्राइमरी एम, प्राइमरी गोल अपने अपोनेंट या पार्टनर को या फिर अटैकर के केस में उसको नीचे गिराना। चाहे हम वो उसको उठा के गिराएँ, चाहे पकड़ के गिराएँ, किसी भी तरीके से उसको ग्राउंड पे गिराना। क्योंकि ग्राउंड पे गिराना इटसेल्फ कैन कॉज़ मेजर इंजरी, राइट? तो गॉट इट। हुँ, ये बेसिक डिफरेंस होता है। जब हम बात करते हैं जियोत्सु की, तो जियोत्सु इज़ अ काइंड ऑफ स्पेशलाइज़्ड फॉर्म ऑफ रेसलिंग मतलब इसको सबमिशन रेसलिंग बोल सकते हो आप। इसमें हम जॉइंट लॉक्स पे और चोक्स पे काफ़ी ध्यान देते हैं। हर जॉइंट की एक सर्टेन लिमिटेशन होती है, जैसे हाथ ऐसे करोगे तो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं मुड़ सकता, शोल्डर टूटेगा। सेम वे नीचे की तरफ, अगर हम सीधा करेंगे तो 180 डिग्री जॉइंट है दरवाजे की तरह, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, यहाँ पे प्रेशर डालेंगे तो टूटेगा। रिस्ट का भी सेम है, पाँव का होता है। चोक्स मतलब जब हम ब्लड फ्लो रोकते हैं माइंड को जाना, तो बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है। अगर हम गर्दन पे प्रेशर डालेंगे, तो ब्लड फ्लो रुक जाएगा। ट्रैकिया पे प्रेशर डालेंगे, तो एयर फ्लो रुक जाएगा, ऐसे करके। वो बेसिकली इस चीज़ पे डेवलप हुआ है जित्सु कि सच्चाई ये है कि अगर आप पे कोई अटैक कर रहा है और आप गलती से नीचे गिर गए या आपने उसको नीचे गिरा लिया, तब भी तो फाइट खत्म नहीं होगी ना। जैसे ही आप उसको ढीला छोड़ोगे, वो फिर से फाइट बैक करेगा या जो आपको बुली हुँ, कर रहा है, वो फिर से मारेगा आपको। तो हुँ, हमको उसको प्रॉपरली टेक्निक्स का यूज़ करके सबड्यू करना है, जब तक वो हार ना मान ले। तो अच्छा। हुँ, इसको सेल्फ डिफेंस सिनेरियो में सबसे बेस्ट पड़ता है जित्सु क्योंकि ये आपको ह्यूमन बॉडी को इस तरीके से कंट्रोल या मैनिपुलेट करना सिखाता है, जो कि ना 99% ऑफ ह्यूमन लोगों के माइंड में ही नहीं आता कि एक्चुअली ये चीज़ें भी की जा सकती हैं बॉडी के साथ। और जब अब बात समझ करते हैं हम मुay थाई की फोर्थ, मुay थाई इज़ लाइक किक बॉक्सिंग मार्शल आर्ट, वन ऑफ आर्ग्युबली द बेस्ट राइट नाउ इन द वर्ल्ड। ये अच्छा, थाईलैंड से आता है, थाई किक बॉक्सिंग भी बोलते हैं इसको। मतलब इसमें हम पंचेस, किक्स, एल्बोज और नीज इन 8 चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी में शार्प वेपन है मारने के लिए। तो उसके थ्रू मतलब किक बॉक्सिंग से 4 चीज़ें और एक्स्ट्रा हो गई हमारे पास, नीज और एल्बोज। तो ये भी काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी ब्रूटल है। तो ये 4 चीज़ें हम मेनली प्रैक्टिस करते हैं। इन्हीं के थ्रू मैंने सेल्फ डिफेंस सिखाया है हर जगह और इन्हीं के थ्रू खेला भी है। अच्छा, तो ठीक है। और मैंने हुँ, इनकी प्रैक्टिकैलिटी देखी है, बड़े से बड़े कॉम्पिटिशन में वर्ल्ड में, ये क चीज़ें और मार्शल आर्ट्स के मुकाबले काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। आप खुद जाके यूएफसी, 1एफसी, बेलाटोर एमएफएन किसी भी मार्शल आर्ट इवेंट के फाइट्स चेक कर सकते हो, उसमें पता चलेगा आपको। अच्छा,
ठीक है। देन कमिंग बैक टू हाउ यू स्टार्टेड दिस अकेडमी, लाइक ऑब्वियसली बहुत बड़े से नहीं शुरू करा होगा, तो क्या स्ट्रगल्स थी, क्या जर्नी थी सेटअप करने में? एंड देन पहले कितने लोग आते थे, अब अवेयरनेस बढ़ गई तो ज़्यादा आते हैं क्या? हाउ इज़ दैट जर्नी गोइंग? नहीं, टू बी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग के फेज में मेरे को हुँ, इतना डिफिकल्टी नहीं हुई, क्योंकि एक तो अच्छा। माइंडसेट पहले से था कि करना है। हाँ, खुद की लाइफ के थ्रू थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, बट ये मैं पहले से डिसाइड करके आया था उधर से कि मेरे को करना है। हाँ, हुँ, ऑब्वियसली हुँ, थोड़ा बहुत तो होता है, वो तो इट्स नॉर्मल कि आप जगह हुँ, ढूंढ रहे हुँ, हो, आपको हुँ, प्रॉपर जगह हुँ, चाहिए जहाँ पे हुँ, हुँ, ट्रेनिंग की जा सके ठीक से। सिटी में ऐसी जगह मिलना खुला, जहाँ पे ठीक से ट्रेनिंग हो, बीच में पिलर ना आए, चोट ना लगे, वो चीज़ें थोड़ा मुश्किल होता है। जगह मिली, फिर उसके बाद स्टार्ट किया, हुँ, कुछ ऑलरेडी मिक्स मार्शल आर्ट के ग्रुप सिनेरियो में इंडिया में लोग जानते थे, तो इतना कुछ दिक्कत हुआ नहीं। हुँ, स्टार्टिंग अच्छा पिकअप किया था, काफ़ी लोग आते थे, पर सेम वे मतलब थोड़ा-सा होता है बिज़नेस को स्टार्टिंग में लगता है टाइम, और स्पेशली इस टाइप की चीज़ जो बहुत स्पेशलाइज़्ड है और हुँ, इसके बारे में लोगों को अभी भी पता नहीं। अवेयरनेस अच्छे से नहीं है। हुँ, और जब तक थोड़ा-सा ठीक से होता तब तक कोरोना आ गया। हुँ, फिर सब हुँ, कुछ बंद करना पड़ गया। वो टाइम तो ऐसा था कि किसी को पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। हुँ, फिर जब तक पर उस टाइम पे भी मैं ये नहीं था कि शांत बैठा और समथिंग, तब तक मैं गाँव के बच्चों को सिखा रहा था। अगर आप चेक करोगे वीडियोज़ जाके, तो कोरोना के टाइम पे मैंने बहुत एक्टिव रहा हूँ मैं गाँव के बच्चों को सिखाने के लिए। और फिर उसके बाद सेकंड वेव एंड थर्ड वेव में फिर फादर गुज़रे, तो फिर ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा फिर से बढ़ी। तो फिर मैंने इसको रीओपन पहले ही कर लिया था सेकंड वेव के आसपास। बट फिर उस टाइम के बाद फिर थोड़ा ध्यान दिया। बट हाँ, ये है कि कोरोना ने काफ़ी अफ़ेक्ट किया। जब हुँ, आप स्टार्टिंग में ऐसी चीज़ खोलते हो और उसके बाद ही ऐसी चीज़ें हो जाती हैं 1 डेढ़ साल तक लगातार, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, फिर धीरे-धीरे लोग समझने लगे, चीज़ें ग्रो कर गई, तो अब ठीक-ठाक भगवान की दया से काम चल जाता है। और हुँ, बाकी हुँ, हुँ। जो मैंने बताया, अपनी सोसाइटी के लिए जितना मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो अभी के लिए लाइक हाउ मच, आप अपने लेवल पे बताओ, हाउ मच इज़ द सेल्फ डिफेंस नेसेसरी फॉर स्पेशली फॉर वुमेन, गर्ल्स, सो दैट आई वांट मोर पीपल, अगर कोई भी ये सुन रहे हैं, दे शुड ऑल नो एटलीस्ट द बेसिक टेक्निक्स या जो भी। एंड हाउ डू यू कंडक्ट द सेशन कॉर्पोरेट्स में जाके, या लाइक यू सेड आपको बहुत लोगों ने बुलाया भी है, सो हाउ राइट, डू यू कंडक्ट दो सेशंस? ये 2 चीज़ें बताइए। या श्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं, आप गर्ल हैं, आप बेटर समझती हैं कि हम हुँ, बोलने के लिए बराबर हैं, बट हुँ, स्टार्टिंग से ही फैमिली में कैसे ट्रीट किया जाता है लड़के को, हुँ, लड़की को, फर्स्ट हुँ, चीज़। दूसरी चीज़ कि जो सोशल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे हम 12 बजे भी रात को आराम से घूम सकते हैं, आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, घरवाले जाने नहीं देंगे। हमेशा आपके साथ भाई, फादर, हुँ, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड नहीं हुँ। रह सकता है, राइट? राइट, ट्रू। आप लोगों को भी बाहर आके स्कूल, कॉलेज जाना है, काम भी करना है। आज के टाइम में गर्ल्स इक्वली काम कर रही हैं हर जगह, हर फील्ड में, राइट? बट ट्रू। प्रॉब्लम क्या है कि एक तो चीप मेंटालिटी वाले लोग हर जगह होते हैं, उनके माथे पे नहीं लिखा होता। दूसरी हुँ, प्रॉब्लम ये है कि जो प्रॉक्सिमिटी को हैंडल करने की आदत है ना, वो कहीं न कहीं हुँ, के लोगों हुँ, की बात करते हैं, वहाँ पे वो कंट्रीज़ हमसे पहले, काफ़ी पहले फ्रीडम मिल गई थी इवॉल्व। उनको या इंडिपेंडेंट हो हुँ, गई थी। तो उनकी कई जनरेशन गुज़र चुकी हैं मेल-फीमेल को साथ में काम करते हुए। हुँ, ऐसा नहीं है, क्राइम ट्रू। उधर हमसे ज़्यादा होते हैं, बट बात हुँ, मेरा कहने का मतलब क्या है कि वो प्रॉक्सिमिटी को हैंडल करने के थोड़े से आदी हो गए हैं। हुँ, उन हम ऑन द अदर हैंड अभी भी उतने आदी नहीं हुए हैं। यहाँ पे फीमेल को मेल के साथ काम करते हुए काफ़ी कम टाइम हुआ है, राइट? हुँ, आप इस चीज़ पे एग्री करोगे आई थिंक। और दूसरी चीज़ क्या है कि साइको, इस टाइप की चीप मेंटालिटी वाले लोग हर जगह होते हैं। तो यू नेवर नो कि कब आपको ज़रूरत पड़ जाए। और जैसा कि
आप मेरे बोलने पे मत जाओ, आप खुद अ, आप देखो पिछले 4, 5, 10 साल में वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम काफ़ी बढ़ा है। काफ़ी ज़्यादा हम्म रेप, मोलेस्टेशन, हरासमेंट की न्यूज़ आप रोज़ सोशल मीडिया पे, हर न्यूज़ चैनल पे आपको दिखेंगे, कितने केसेज़ होते हैं और आप हमेशा ये मान के चलो कि जितने केसेज़ हो रहे हैं, उससे 80% तो दबा दिए जाते हैं, कि इज़्ज़त खराब ना हो, हम्म ये कुछ जैसे गाँव-वाँव के साइड के जो होंगे समथिंग समथिंग, हमको तो वो सुनने में आते हैं जो मीडिया के नज़र में आ जाते हैं, राइट? यस तो सच्चाई ये है कि आपको आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है सीख के रखना। देखिए, फिज़िकल एक्टिविटी तो एनीवे ज़रूरी है। ये ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए कि खाली मेल को स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। आप आप भी तो ह्यूमन हो, आप भी तो इंसान हो, आपको भी फिट रहना ज़रूरी है। और दूसरी यस चीज़ ये तो एक बेसिक नेसेसिटी होगी, बट जब सेल्फ डिफेंस की बात आती है, लेट्स से अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, कोई टेक्निक सिखा रहा हूँ, चाहे वो किकिंग, पंचिंग से रिलेटेड है, चाहे वो जिujutsu से रिलेटेड है, आप उसको बेटर परफ़ॉर्म तब कर पाओगे जब आपकी बॉडी में उतनी इनफ स्ट्रेंथ भी होगी, है ना? तो ये एक-दूसरे के हम्म साथ चलती हैं चीज़ें हम्म हम्म और हम्म हम्म सीख के रखना यू नेवर नो भगवान ना करे कभी हम्म आप मेट्रो जा रहे हो, कहीं पे हो और सडनली किसी ने अटैक कर दिया, तो उस टाइम पे आप थोड़ी बोलोगे कि रुक थोड़ी देर मैं सेल्फ डिफेंस सीख के आती हूँ, फिर अटैक करना या रुक थोड़ी देर मैं है ना हम्म, वीडियो देख लेती हूँ सेल्फ डिफेंस का या फिर राइट आप मदद के लिए चिल्लाओगे तो लोग मोबाइल निकाल के वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे बट मदद नहीं करेंगे। आज का क्राउड ऐसा है, राइट? राइट तो आप कहाँ राइट तक कब तक दूसरों के ऊपर भरोसा करोगे? कब तक आप ऑलवेज़ हम्म लुकिंग ओवर द शोल्डर और वरीड सिनेरियो में जियोगे? हम्म सीख के रखो यार इस लाइक जैसे आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सीखते हो, डांस समथिंग कुछ करते हो, इसमें कुछ नहीं जाता। आपकी फिटनेस काफ़ी बेटर हो जाएगी, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी और आप एक अच्छा स्किल सीखोगे। यू नेवर नो कब ज़रूरत पड़ जाए। भगवान ना करे आपको हम्म ज़रूरत पड़े बट हम्म आप सीखोगे, आप 10 अपनी फीमेल फ्रेंड्स की और हेल्प करोगे, आपकी बहन-बेटी, आपकी फ्रेंड्स एंड ऑल। सो तो ट्रू एट लीस्ट एक ईज़ी होगा एक सेफ सोसाइटी क्रिएट करने का। क्योंकि सच्चाई ये है कि हमको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। समाज ही खुद में इतना कैपेबल होना चाहिए कि लेडीज़ को ज़रूरत ना पड़े सेल्फ डिफेंस और इन चीज़ों की। बट हम आइडियल वर्ल्ड में नहीं जी रहे हैं। प्रॉब्लम ये है हम्म हमारे साथ कि अभी भी वो माइंडसेट, वो इक्वालिटी वो एक्चुअल में नहीं आया है और जब तक एज़ अ सोसाइटी, एज़ अ मास में वो थिंकिंग चेंज नहीं होगी ना, तब तक आप वेट नहीं कर सकते हो। वो चीज़ें, राइट ये चेंजेज़ आने में टाइम लगता है। बट गॉट जब इट तक क्या? तब तक जब कोई अटैक करेगा तो फिर आप ऐसे गिव अप कर दोगे क्या? और फिर कैसे जी हम्म पाओगे अपने आप के साथ पूरी लाइफ़? और हम्म वो तो जब है जब आज के टाइम में अगर अटैकर ज़िंदा छोड़ दे तो। जैसे केसेज़ हो रहे हम्म हैं ऐसे तो, राइट? राइट ट्रू 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 तो ट्रू इसीलिए ये रियलाइज़ेशन मेरे को स्टार्टिंग जब मैंने अकेडमी खोली तभी से था कि ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा ज़रूरत बढ़ेगी इसकी और मैं खुद देख सकता हूँ 2018 से अभी तक कितना ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है, कितने रेप, मोलेस्टेशन, लव जिहाद एंड ऑल कितने केसेज़ हो रहे हैं आप खुद देख पा रहे हो, राइट? यस तो यस आई कहीं नो न कहीं फीमेल कम्युनिटी को ये समझना ज़रूरी है। आई होप कि आपका ऑडियंस, आपका क्राउड भी थोड़ा समझे इस चीज़ को यस कि यस अब इसको हम्म आप ना नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। अब इसको ये नहीं नहीं छोड़ बिल्कुल सही सकते हो कि बात है चलो देखेंगे कभी। Hmm. It should be like very equal part of like your daily activity, learning this or working on एग्ज़ैक्टली, this, वर्किंग ऑन सेल्फ डिफेंस तो रोज सीखना चाहिए मतलब एटलीस्ट काम करना शुरू कर देना चाहिए ऑब्वियसली इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस के साथ ही आप ग्रो करोगे सीखोगे राइट। बट एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट तो अच्छा फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताओ लाइक आपने बहुत सारी जगह वर्कशॉप्स ली होंगी कभी बाहर भी गए होगे कुछ भी कोई कोई भी ऐसी चीज़ जो यू फील कि ये वाला एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था वर्कशॉप वाला या कुछ ऐसा इंसिडेंट विच यू स्टिल रिमेंबर या फिर किसी ने आपको बताया हो कि आपकी वजह से आई वाज लाइक आई फेल्ट स्ट्रॉन्गर तो मतलब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस याद है या है आपका सी खुद का ऐसे बहुत रिव्यू मिलते हैं लोगों के, मैं कभी वही है कि रिकॉर्ड नहीं किया इस चीज़ को। पर हाँ, सच्चाई ये है कि जब मैं सिखाने जाता हूँ, तो
हर जगह का क्राउड डिफरेंट होता है। कई जगह का क्राउड बहुत एनकरेजिंग, बहुत सपोर्टिव होता है। जैसे जब मैं विप्रो में गया था, तो वहाँ का क्राउड काफ़ी अच्छा था। वहाँ हुँ, की सब फीमेल्स उन्होंने ट्राई भी हुँ, किया हुँ, साथ में। हुँ, आप उन आपस में उन्होंने मतलब 2-2 के ग्रुप कर दिए थे मैंने। उन्होंने हुँ, टेक्निक्स भी ट्राई करके देखी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, काफ़ी मज़ा आया उधर। कई जगह का क्राउड ऐसा होता है कि भई वो ट्राई नहीं करना चाहेंगे, झिझकेंगे, तो वो हर जगह का डिफरेंट-डिफरेंट होता है। बट हाँ, एट लीस्ट उनके माइंड में एक आइडिया जा रहा है कि हाँ, हम ये चीज़ कर सकते हैं। मैं स्टिल सबको यही बोलता हूँ कि आप एक बार देख के, सीख के नहीं कर पाओगे इसको, जितना मैं सिखा के जाता हूँ, आप रेगुलर प्रैक्टिस करो और जब भी कोई डाउट आए आप पूछो। क्योंकि चांसेस आर कि एक बार देख के ना वो चीज़ें टाइम पे आपको याद भी नहीं आएगी। याद आ गई तो आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी में नहीं है वो, आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं की है उस चीज़ हुँ, की। तो हुँ, आई राइट। थिंक उन एक्सपीरियंस को कन्वे करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी यहाँ पे जिसको भी हम मोटिवेट कर पाएँ, उसको ये समझना भी ज़रूरी है कि जस्ट बिकॉज़ आपने एक वीडियो देख लिया या आपने एक सेमिनार अटेंड कर लिया, आप कैपेबल नहीं होने वाले। हाँ, सो आपके ट्रू। माइंड में एक बैक ऑफ द माइंड में एक आइडिया आ जाता है, बट आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वो काम करेगी। गॉट इट, सो गॉट इट। हुँ, सेमिनार्स एंड ऑल अच्छे रहते हैं, बट कहीं न कहीं मेरा आइडिया यही रहता है सब जगह कन्वे करने का कि प्लीज़ जो मैं सिखा के जाऊँ, उसको प्रैक्टिस करो। अदरवाइज़ तो ये हुँ, जस्ट एक लाइक स्टेज शो हो जाएगा आपके लिए कि आपने देखा, हाँ, फ़ील गुड फैक्टर आया, अच्छा देखा, अच्छा सिखाया, अच्छा मज़ा आया हम लोगों को, और आप कल तक भूल जाओगे उस चीज़ को। ऐसे हुँ। तो चेंज नहीं आ सकता ना। हाँ, चेंज के लिए डेली प्रैक्टिस चाहिए प्लस उसको फिर इम्प्लीमेंट करो एटलीस्ट मतलब ट्राई करो अपने एनवायरनमेंट में लोगों की अवेयरनेस में और मे बी हाँ, वीडियोज़ के एफर्ट मारना साथ। पड़ेगा। जैसे आपकी हुँ, हो सकते हैं आपके रूममेट्स हों, फ्रेंड्स हों, भाई हो, कोई भी आप बहुत लोग गलती क्या करते हैं इसमें, आई नो, क्योंकि मैं इस लाइन में हूँ। अज और मैं हमेशा बोलता हूँ भी ये सेमिनार में गर्ल्स को कि आप डायरेक्ट घर पे जाके भाई या हस्बैंड को ये मत बोलना, आज मैं सेल्फ डिफेंस सीख के आई हूँ, मेरा हाथ पकड़ और मैं छुड़ा के दिखाती हूँ। वो मेल ईगो में ज़्यादा तेज़ पकड़ेगा, आप छुड़ा नहीं पाओगे, आपको लगेगा कि टेक्निक काम नहीं कर रही। हर चीज़ का एक प्रोग्रेशन होता है। पहले आप 0 पावर के साथ ट्राई करो, फिर 10% रेजिस्टेंस, 20% रेजिस्टेंस, 50% रेजिस्टेंस एंड सो ऑन, राइट? तभी आप अच्छे होवोगे राइट। बारी-बारी प्रैक्टिस करके। आप डायरेक्ट एक हुँ, बार में ऐसे सोचोगे मैं कर लूँगी, और अ, चांसेस आर ये होता है नेचुरली, क्योंकि आप किसी को बोलोगे, स्पेशली जब वो मेल पार्टी है ना, वो ईगो में ज़्यादा तेज़ पकड़ेगा, राइट? तो हुँ, 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 हुँ। आप उसको प्रैक्टिस करने का भी एक तरीका होता है। धीरे-धीरे चीज़ें बेटर होती हैं। एकदम से आप 0 से 100% पे नहीं जा सकते। नहीं जा तो ये सकते। चीज़ें हुँ, थोड़ा-सा याद रखना ज़रूरी हो जाती है। समझ गई मैं। बट या थैंक यू मतलब इट्स लाइक हाँ, you have given great insights. We are already like 28 minutes into the podcast, which is like huge. So thank you so much for your insights till now. Any messages that you want to give? And the last question will be, what are your plans with your academy further? So yeah, and then maybe we can end it. श्योर, श्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी हम लोगों की फीमेल ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ लर्न सेल्फ डिफेंस। आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। यू नेवर नो कब ज़रूरत पड़ जाए, उस टाइम पे आपको बहुत रिग्रेट फील होगा फिर। दूसरी चीज़ कि मैं कुछ क्वेश्चन्स को ऑलरेडी बता देता हूँ, जो मेरे को हर जगह मिलते हैं, जो कि अ, आपके भी माइंड में आएँगे। फर्स्ट क्या होता है कि क्या हम कर पाएँगे? क्या ज़रूरत पड़ने पे हम कर पाएँगे? आपके वीडियोज़ देख के, जैसे मैं काफ़ी वीडियोज़ डालता हूँ यूट्यूब पे वुमेन सेफ्टी और सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स के, तो उन पे भी रिस्पॉन्स आता है कि हम फीमेल हैं, हम वीक होते हैं, हम नहीं कर पाएँगे। देखो, अगर आप लोग ऐसे सोचोगे तो आप चांसेस आर कि एक्चुअल में नहीं कर पाओगे 100%। क्यों? क्योंकि आपने माइंड से ऑलरेडी गिव अप कर दिया है। आप अगर डेली एक्सरसाइज करते हो और टेक्निक प्रैक्टिस करते हो, तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस 100% बढ़ेगी। बट जस्ट बिकॉज़ आप एक बार देख के ये सोचोगे कि मैं कर लूँगी, तो आप नहीं कर पाओगे। तो ऐसे अपने आप को डिमोरलाइज़ फ़ील नहीं करवाने का, या ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं देना क माइंड को प्रैक्टिस ना करने के लिए कि हम नहीं कर पाएँगे। आप ट्राई करो, जितना आप स्ट्रॉन्ग होते जाओगे, उतना आप बेटर कर पाओगे। इट्स सिंपल एज़ दैट।
दूसरी चीज़ ये होती है कि जो कि मेजॉरिटी रिस्पॉन्स मिलता है कि हाँ, आपने अच्छा सिखाया, आपको काफ़ी मज़ा आया। जब मैं बोलूँगा आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे या करना चाहोगे? नहीं, देखेंगे, हमारे पास टाइम कम है, ये काम है, वो काम है, ऑफ़िस का वर्क समथिंग, समथिंग। कुल मिला के वो क्या बोलना चाहते हैं, उनकी प्रायोरिटी नहीं है वो। वो आउट Hmm. ऑफ द पोलाइटनेस वो फेस पे नहीं बोलेंगी, बट कहीं न कहीं प्रायोरिटी नहीं है। एक ना वो माइंड में ना एक ये बना हुआ है कि हाँ, हम रोज़ स रेप, मोलेस्टेशन, हरासमेंट की न्यूज़ सुनते हैं, बट समहाउ ये हमारे साथ नहीं होगा। हम हमेशा के लिए सेफ रहेंगे। अच्छी बात है अगर आप सेफ रहो तो, हम भी भगवान से वही प्रार्थना करते हैं, बट ये फिर से वही बात, ये आइडियल वर्ल्ड नहीं है। अगर कभी ज़रूरत पड़ गई ना तो फिर क्या करोगे आप? फिर एकदम से वो प्रायोरिटी याद आएगी, काश मैं प्रैक्टिस कर ली होती। तो प्लीज़ गेट योर प्रायोरिटी स्ट्रेट। आपके लिए ही फ़ायदेमंद है वो, आपकी बॉडी फिट होगी, आपकी फिटनेस, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी और आपको कुछ ना कुछ अच्छा नया सीखने को मिलेगा। तो विद द ओपन माइंड ट्राई दिस। अगर आप गुड़गाँव में हैं, आप हमारे इधर आ सकते हैं, नहीं तो कहीं पे भी हैं आप, दिल्ली में बैंगलोर, मुंबई, हर जगह कोई ना कोई अच्छी मिक्स मार्शल आर्ट अकेडमी मिल जाएगी आपको। लोग बहुत हेल्पिंग नेचर वाले मिलेंगे उधर, आपको हेल्प करेंगे वो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो और एनी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है, आप पूछ सकते हो। मेरे से जितना हो सकेगा मैं हमेशा करता रहूँगा। आई थिंक आप हमारी अकेडमी स्तुति जी शेयर कर देंगी इसके डिस्क्रिप्शन में Yes. सोशल मीडिया हैंडल्स एंड ऑल, राइट? तो आप वहाँ से चेक कर Yes. सकते हो, जो लोग नहीं पहुँच सकते हैं वो प्लीज़ वीडियोज़ देख के एटलीस्ट ट्राई करो, जो भी डाउट Try आता कर है सकते. हमसे पूछो। और ये चीज़ें माइंड में मत रखो कि हम कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, वो तो आपको ट्राई करने पे पता चलेगा। बट Yeah. कोशिश करना हमारे हाथ में है एंड रिज़ल्ट हमेशा Right. बेटर हो जाता है। For आप sure. For बस sure. इतना ध्यान रखिए, बाकी हम हेल्प करने के लिए हैं। आई थिंक आज आज के ठीक लिए है. इतना काफ़ी होगा, राइट? हाँ जी, हाँ जी। बट सही में थैंक यू सो मच आनंद जी फॉर शेयरिंग योर थॉट्स एंड फॉर श्योर लाइक कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड शेयरिंग सो मच ऑफ डिटेल्स। आई होप जिससे किसी ना किसी को इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी एंड पीपल विल बी मोर now like open towards it and will try this, try as in they are like committed to do self defense and MMA. So thank you so राइट। much for coming on the show. On that note, listeners, thank you for listening to us. On that note, stay happy, stay blessed, and most importantly, stay grateful. I will see you another one. Bye. चलिए, नमस्ते।